सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सचिन पायलट जो कि राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, अब उनको छत्तीसगढ़ की कमान दे दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताते हुए सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी है। तो कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी कमान। आपको बता दें, अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है। दो 2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब बड़ा फेरबदल कर रही है। अब छत्तीसगढ़ की कमान सचिन पायलट को सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी, 24 का चुनाव नजदीक है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी हर राज्य में अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। एक बड़ा फेरबदल किया गया है। अब छत्तीसगढ़ की कमान सचिन पायलट संभालेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, 24 का चुनाव जीतने के लिए अब कांग्रेस पार्टी बड़ी स्ट्रैटेजी बना रही है और रणनीति के तहत सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे को बना दिया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बन चुके हैं। एक बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी ने किया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी बने हैं अविनाश, वही सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान के प्रभारी बना दिए गए हैं और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया है। विशेष संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। दिनेश, 24 का चुनाव नजदीक है लोकसभा का, अब बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई है। जी देखिए, कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं और जो वरिष्ठ और युवा नेता है उनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। हम बात करें गुजरात, जहाँ पर कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि कई दिनों से जो जीत का अकाल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लगातार कांग्रेस वहाँ पर चुनाव हारी है। तो मुकुल वासनिक है, महाराष्ट्र से आते हैं, तो उनको उनके पड़ोसी राज्य जो गुजरात है वहाँ का उनको प्रभारी बनाया गया है। और राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पर कांग्रेस अभी चुनाव यहाँ पर आ रही है। वहीं हम बात करें राजस्थान के एक और नेता की, तो भंवर जितेंद्र सिंह है, उनको असम के साथ जो मध्य प्रदेश है वहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। उनके पास ऑलरेडी असम का चार्ज था, लेकिन मध्य प्रदेश का उनको अतिरिक्त चार्ज यहाँ पर दे दिया गया है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कर्नाटक के पहले प्रभारी है, तो कोई परिवर्तन नहीं किया, वो कंटिन्यू कर्नाटक के प्रभारी रहेंगे। दीपक बाबरिया जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, उनको दिल्ली के साथ हरियाणा का जो एडिशनल चार्ज है वो यहाँ पर दिया गया है। और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़, अविनाश पांडे जो राजस्थान के प्रभारी रहे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। और प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी नहीं रहेगी। जिस तरह मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उन्होंने कैंपेन किया था लेकिन उसके सार्थक नतीजे नहीं आए। तो एक बड़ी खबर इसमें है, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी हटा दिया गया है और उनकी जगह अविनाश पांडे है, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ से प्रभारी हटा दिया गया है और उनको उत्तराखंड का अब प्रभारी लगाया गया है।
मिस्टर जी ए मीर है, जिनको झारखंड के साथ बंगाल का लंबे समय से बंगाल में कांग्रेस का कोई प्रभारी नहीं था, कई महीनों से वहां प्रभारी की पोस्ट खाली थी, उसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी ने यहां पर कर दी और मिस्टर मीर को झारखंड के साथ एडिशनल चार्जेस पश्चिम बंगाल का दिया गया है। वहीं जयराम रमेश है, वो कम्युनिकेशन का जो चार्ज अभी देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखेंगे। केसी वेणुगोपाल है, संगठन महासचिव है, वो संगठन ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इसके अलावा केरल के नेता है रमेश चेन्नाथिले। एक और लिस्ट जारी हुई है, इन 12 नामों के अलावा महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया और केरल के नेता है। और राजस्थान के मोहन प्रकाश को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उन्हें बिहार का प्रभारी बना दिया गया है। और अन्य बात हम यहाँ पर करें तो सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो राजस्थान के प्रभारी कंटिन्यू रहेंगे। देवेंद्र यादव दिल्ली के युवा नेता है, विधायक रह चुके हैं और उत्तराखंड के पहले प्रभारी थे, उनको बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। देवेंद्र यादव को पंजाब की जिम्मेदारी मिली है और हरी चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से यहाँ पर हटा दिया गया है। और हरी चौधरी को राजस्थान में इस कह सकते हैं मायने हैं कि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। लगातार 2 चुनाव हरी चौधरी के सह प्रभारी और फिर मुख्य प्रभारी रहते हुए यहाँ पर किए गए, तो उनकी जगह देवेंद्र यादव दिल्ली के नेता है, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें अन्य राज्यों की तो राजीव शुक्ला है, वो हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है, उसके प्रभारी रहेंगे। और डॉक्टर अजय कुमार है, वो उड़ीसा के प्रभारी है। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी, इन दोनों का एडिशनल चार्ज यहाँ पर देखेंगे। तो लोकसभा चुनाव है, उससे पहले संगठन में बड़ा फेरबदल एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से किया गया है। तो राजस्थान की हम बात करें तो रंधावा प्रभारी बने रहेंगे, हरी चौधरी को पंजाब से प्रभारी पद से हटा दिया गया है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है और राजस्थान के मोहन प्रकाश है, उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी हटा दिया गया और उनकी जगह महाराष्ट्र के नेता अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया और राजस्थान के भंवर जितेंद्र सिंह है, उनको असम के साथ मध्य प्रदेश की एडिशनल जिम्मेदारी दी गई है। और गुजरात में कांग्रेस फिर से जिंदा खड़ी हो, फिर से मजबूत हो, इसके लिए अनुभवी और संगठन से निकले नेता मुकुल वासनिक को अहम जिम्मेदारी वहां की दी गई है। बिल्कुल दिनेश, आपने सही कहा कि 24 का लोकसभा का चुनाव नजदीक आने वाले, लेकिन उससे पहले अब कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए जो जिम्मेदारियां राज्यों की जिनको सौंपी थी उनको सौंप दी हैं। चाहे देखिए सचिन पायलट का जिक्र किया जाए या फिर जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि यूपी की प्रभारी पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन उससे कमान छीनकर अविनाश पांडे को दे दी गई है। बात करें अब उत्तर प्रदेश की, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें वही उत्तर प्रदेश में ही हैं, तो वहां पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करेगी। साथ ही जिन 5 राज्यों में 2023 में चुनाव हुए हैं उसमें से सिर्फ एक राज्य कांग्रेस पार्टी जीत पाई है, तो किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ईचा देखिए, ये सारा जो फेरबदल और कवायद की गई है वो अगले साल लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रखते यहाँ पर की गई है। और प्रियंका गांधी को पूरे देश भर में प्रचार करना है, जाहिर सी बात है जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव होंगे तो वो उत्तर प्रदेश को समय दे नहीं पा रही थी। आपने देखा होगा किस तरह हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने कैंपेन किया। तो ऐसे में अविनाश पांडे जो राजस्थान के पहले प्रभारी रह चुके और अभी झारखंड के प्रभारी थे, तो उन्हें झारखंड से हटाकर उत्तर प्रदेश भेजा गया। बड़ा राज्य है और वहाँ सपा के साथ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो यहाँ पर करना है। तो किस तरह लोकसभा सीटों का वहाँ पर टिकटों का वितरण हो, किन किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा करे और फिर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद किस तरह कांग्रेस पार्टी को खड़ा करे, ये अविनाश पांडे की यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी। और प्रियंका गांधी को किसी तरह का असाइनमेंट यहाँ पर नहीं दिया गया, जो आदेश जारी किए गए उनमें किसी तरह की जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन बड़ा इसमें फेरबदल यही है कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है और प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटा दिया गया है। और राजस्थान के 3 नेताओं को कह सकते हैं कि अच्छी जिम्मेदारी मिली है, सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह और जो मोहन प्रकाश है उनको प्रभारी के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी दिए गए। एक बड़ा फेरबदल है कि पंजाब के प्रभारी थे हरीश चौधरी, उनको हटा दिया गया है। तो क्या राजस्थान में जिस तरह नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में हरीश चौधरी का नाम चल रहा है तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर उन्हें कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह के कयास शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल दिनेश, देखिए अगर हम 3 राज्यों का जिक्र करें, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की, इसके अलावा बिहार का जिक्र किया, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की। ये 3 राज्य बड़े हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं।
हालांकि कांग्रेस पार्टी यहां पर कमजोर है, उत्तर प्रदेश में तो ना के बराबर ही देखी जाती है। किस तरीके से अब अपने आप को कांग्रेस पार्टी और मजबूत करे, क्योंकि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं वो उनके जो अंदर तकरार है वो भी देखी जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तनाव है वो भी वहाँ पर देखा जा रहा है। किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को और आगे बढ़ाए और कैसे मजबूत करे, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो बनानी है, 24 का चुनाव भी जीतना है कांग्रेस पार्टी को इस बार। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पर है नहीं। वहाँ समाजवादी पार्टी है जो इंडिया अलायंस में शामिल है, और इसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी पार्टी है जो बड़े दल है। तो वहाँ पर कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तीनों लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और किन सीटों से लड़ते हैं। इसके अलावा 2-3 यानी बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास जो सीटें हैं कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मिल सकती है। तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा माथापच्ची कांग्रेस की वहाँ नहीं रही, और महाराष्ट्र में कांग्रेस यकीनन मजबूत है। वहाँ संभवतः 48 लोकसभा की सीटें हैं। तो एनसीपी और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उन 3 के साथ अलायंस में जाना है। वहाँ सीट शेयरिंग का फार्मूला आ रहा है कि 20 सीटों पर कांग्रेस और बाकी सीटों पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना लड़ सकती है। तो वहाँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जो मजबूत नेता है वहाँ जिम्मेदारी दी गई। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी में किया गया है, यही इस कवायद की वजह बताई जा रही है। तनाव की जिक्र इसलिए भी क्योंकि दिनेश, मध्य प्रदेश में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहाँ के जो पूर्व सीएम रह चुके कमलनाथ, उन्होंने कहा था कौन अखिलेश यादव, तो वो तकरार देखी गई थी सीट शेयरिंग को लेकर। इस बार क्या लग रहा है कि क्या ये इंडिया अलायंस में ये तकरार 24 के चुनाव में नहीं देखी जाएगी? जी बिल्कुल, अभी दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी, 28 उसमें सियासी दल शामिल है, तब ये मसला भी आया था कि अगर विधानसभा चुनाव अगर हम देखें, तीनों ही जगह कांग्रेस बहुत करीबी मुकाबले में हारी है, वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा, लेकिन अन्य दलों के साथ गठबंधन करते तो उसका फायदा हो सकता था, वोटों का बंटवारा नहीं हो सकता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में इन स्थिति और सियासी परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े, तो ये चीजें आगे लोकसभा चुनाव में सही ढंग से हो, इसलिए इंडिया अलायंस इन पर चर्चा कर रहा है। 2 बड़े चैलेंज उसके सामने कि किस तरह सीट शेयरिंग फार्मूला लागू किया जाए और पीएम का फेस कौन होगा। ये 2 बड़ी दिक्कत है इंडिया गठबंधन के सामने, बड़े चैलेंज है, और इनको किस तरह आराम से बातचीत करके दूर किया जाए ये एक मसला है। लेकिन खैर, कांग्रेस ने कल घोषणा पत्र कमेटी का आपने देखा घोषणा कर दी, यानी लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। सही कहा आपने कि अब जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। अगर हम बात करें सचिन पायलट का, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव अब राजस्थान में हुआ था तो काफ़ी अच्छा रोल और अहम रोल रहा था सचिन पायलट का। अब बारी है छत्तीसगढ़ की, जिम्मेदारी भी उनको यहाँ पर दे दी गई है। कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो सकती है छत्तीसगढ़? जी देखिए, सचिन पायलट की जो नई जिम्मेदारी है ऋचा, उसको लेकर तरह तरह के कयास और चर्चाएं शुरू हो चुकी है। बातें चल रही थी कि राजस्थान में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, राजस्थान में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा थी। लेकिन अब मई में लोकसभा चुनाव है ऋचा, तो जाहिर सी बात है उनको राजस्थान से बाहर रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ है, वहाँ भी काफ़ी चैलेंजिंग स्थितियाँ बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का शासन है, वो आ चुका है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ से विदाई हो चुकी है। तो वहाँ किस तरह जो लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। लेकिन ये राजस्थान के सियासी गलियारों में नहीं, कांग्रेस में भी चर्चा है कि सचिन पायलट को वहाँ की प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, तो राजस्थान में किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि यहाँ भी लोकसभा चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेदारी, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी की जिम्मेदारी, इनमें किस तरह तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा, ये एक देखने वाली बात है। और अभी इसका विश्लेषण यहाँ पर जारी है कि सचिन पायलट की इस जिम्मेदारी जो मिली है उसके पीछे क्या मायने हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर है कि अब बड़ा फेरबदल होना और भारत जोड़ो यात्रा का भी कहीं ना कहीं एक फ़र्क ज़रूर देखने को मिला था। कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ज़रूर मजबूत हुई थी, लेकिन अब जो चुनाव हुए हैं 23 में 5 राज्यों में, तो थोड़ा सा ज़रूर सामना भी कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा था। चुनौती बहुत ज़्यादा यहाँ पर आई थी, लेकिन अब जो जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं और बड़ा फेरबदल जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जीत तोड़ के साथ मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी ताकि 24 का चुनाव जीत सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अधिक जानकारी देने के लिए।